दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बहुत से ऐसे देश हैं जो कि बहुत छोटे देश हैं। भारत के सामने तो वो बहुत छोटे हैं, चाहे अर्थव्यवस्था में ले लें या हम क्षेत्रफल में ले लें, लेकिन उन्होंने अपने आप को कोरोना मुक्त कर लिया है। जी हाँ, उनमें से बहुत सारे तो विकसित देश भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जो कि बहुत ज़्यादा छोटे हैं अर्थव्यवस्था के मामले में और अन्य कुछ मामलों में भारत से, लेकिन वहाँ पर कोरोना जो है वो ख़त्म हो गया। उन्होंने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया है कि वहाँ पर कोरोना नहीं है। इसका हाल ही में एक एग्जांपल है कि न्यूजीलैंड की एक ज़्यादा बड़ा कंट्री नहीं है और जहाँ पर इतनी ज़्यादा परिस्थितियाँ जो हैं इतनी फेवरेबल भी नहीं है, वहाँ पर ठंड होती है, वो स्टेट ने, वो कंट्री ने अपने आप को कोरोना मुक्त करवा लिया है। तो वहाँ की सरकार ने ऑफिशियली ये डिक्लेयर किया है कि अब हम कोरोना फ्री स्टेट हैं। तो ऐसा क्या है कि उन देशों ने अपने आप को कोरोना से बिल्कुल मुक्त करवा लिया है और अभी भी हम दिन पे दिन कोरोना के जो केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा वायरस फैल रहा है। और इसका क्या कारण और इसका क्या समाधान है? बहुत हैरानी की बात है कि न्यूजीलैंड और फिजी जैसे देश जो ऐसा कर सकते हैं, जो कि अपने आप को कोरोना से मुक्त करवा सकते हैं, तो क्या हमारा इंडिया ऐसा नहीं हो सकता कि हम कोरोना मुक्त हो जाएं, जल्द से जल्द कोरोना फ्री हो जाएं? यहाँ तो केसेस जो हैं इतने लगातार इतने ज़्यादा इंक्रीज़ होते चले जा रहे हैं, इतने ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं कि कहना मुश्किल है कि पता नहीं कब जाकर ये जो इन्फेक्शन है ये थमेगा। तो दोस्तों, इसका एक समाधान ये है कि 21 दिन में क्या सच में कोरोना से फ्री हुआ जा सकता है? क्या किसी कंट्री को 21 दिन में, जैसे कि बाकी अन्य देशों ने किया, क्या इंडिया भी 21 दिनों के अंदर अंदर कोरोना फ्री हो सकता है? तो ऐसा मुमकिन है, लेकिन ऐसा सबके प्रयास से मुमकिन है। आपको याद होगा सबसे पहला जो लॉकडाउन किया गया था, जो 21 दिन का लॉकडाउन किया गया था, वो 21 दिन का लॉकडाउन क्यों था? उसके पीछे लॉजिक क्या होता है? देखिए, कोरोना की जो स्टेज है, यानी कि कोरोना जो अटैक करता है, आता है, तो एक हफ्ता लग जाता है उसके सिम्टम्स को उभरने में। यानी कि यदि किसी व्यक्ति को कोरोना हो गया है तो उसको पता लगने में कि इस व्यक्ति को ये कोरोना है, तो उसके सिम्टम्स आने में तकरीबन एक हफ्ते का समय लग जाता है। फिर उसके बाद उस व्यक्ति को प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है। मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद 14 दिन लगते हैं कोरोना मुक्त होने में। ठीक है, तो मान लीजिए अगर 7 को और 14 को जोड़ दिया जाए तो ये पूरा जो आंकड़ा बनता है ये 21 दिनों का बनता है। यानी कि कहने का मतलब ये है, यदि हम 21 दिन, केवल 21 दिन अच्छे तरीके से फॉलो करते हुए सारी गाइडलाइंस को माने और अपना बचाव खुद करें, तो हम बिल्कुल कोरोना फ्री हो सकते हैं। अभी देखा जाता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, उनको ये लगता है कि पता नहीं ये कोरोना कब जाएगा, तो जितनी भी उन्होंने जो कुछ भी करना है वो चाहते हैं कि अभी हम कर लें, बाद में पता नहीं हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मार्केट में घूमते हैं, बेवजह घूम रहे हैं, पार्टीज़ कर रहे हैं। और बहुत सारी महिलाओं को मैंने देखा है कि वो अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर उनका हाथ पकड़कर मार्केट में ले आती हैं घूमने फिरने के लिए। काफ़ी सारे बच्चों ने तो मास्क भी नहीं लगा रखा होता है, और बहुत सारे इवन जो यंग बच्चे हैं जिनको ये बातें जल्दी समझ में आनी चाहिए और उनको समझना चाहिए, क्योंकि वो अभी स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनके पास सारी जानकारी है, फिर भी वो लोग नहीं समझ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ही हमारी लापरवाही से ये बढ़ता चला जा रहा है और ये हमारे लिए ही सरदर्द है। जितना जल्दी हम फॉलो करेंगे चीज़ों को, उतना जल्दी ये चला जाएगा। अब अगर देखा जाए, क्या सच में 21 दिन में ये ख़त्म हो जाएगा? जी हाँ, 21 दिन में इसके पूरे चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा ब्राइट चांसेस हैं कि 21 दिन में हमारे पूरे कंट्री से कोरोना को जाना होगा। ऐसा क्यों होगा? यदि अगर हम प्रॉपर तरीके से सारी गाइडलाइंस को फॉलो करें, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, बेवजह घरों से बाहर ना जाएं, जब भी बाहर जाएं किसी काम से तो हमारे मास्क जो है वो लगा होना चाहिए, प्रॉपर ग्लव्स, हैंड सैनिटाइज़र, हैंड वॉशिंग, तो इन सब को प्राथमिकता दें, तो 21 दिन लगेंगे कोरोना को यहाँ से जाना ही पड़ेगा। ऐसा क्यों? यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति को आज कोरोना हुआ है, उसको 7 दिन लगते हैं सिम्टम आने में और अगले 14 दिन लगते हैं उसको ठीक होने में, तो यानी कि यदि एक व्यक्ति है तो वो पूरा जो उसका
पीरियड है वो 21 दिन के अंदर बिल्कुल ठीक हो जाएगा और कोरोना खत्म हो जाएगा, यदि उसको किसी अन्य व्यक्ति के पास फैलने ना दिया जाए तो। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति 7वें दिन, पहले दिन से हटकर 7वें दिन में अगर वो पॉजिटिव होता है तो अगले 14 दिन उसको कवर करने के लिए है कि वो उसको कवर कर लेंगे और वो दूसरे व्यक्तियों को संक्रमण नहीं फैलाएगा और वो बच जाएगा। लेकिन ये तब सारी बातें तभी संभव है जब जिस व्यक्ति को कोरोना हो रहा है, यानी कि हम होने ही क्यों दे रहे हैं अपने एनवायरनमेंट में, हम क्यों जाते हैं बाहर, हम क्यों बार बार सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं करते हैं, हम क्यों मास्क नहीं लगाते हैं, हम क्यों असावधानियां बरतते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये कोरोना एक आम बीमारी नहीं है, ये बहुत लंबी चेन बनाता है जिसको तोड़ना बाद में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इतने ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं, आप खुद ही समझ के देखिए कि एक ऐसे देश हैं, इतने विकसित देश, हमारा तो देश फिर भी, लेकिन इतने बड़े बड़े देश हैं जैसे कि अमेरिका हो गया और फ्रांस है, इतने बड़े बड़े देश हैं, वो तक नहीं संभाल पा रहे हैं इन चीज़ों को, जबकि वहाँ पर इतना बड़ा एरिया है, वहाँ पर आराम से सोशल डिस्टेंसिंग हो सकती है और वहाँ पर पॉपुलेशन भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी वो लोग नहीं संभाल पा रहे, वहाँ पर इतना बड़ा कोरोना विस्फोट हुआ है। तो ऐसे केसेस में हमारे यहाँ पर, जबकि हम विकासशील देश हैं, हम और भी बहुत सारी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स से जूझ रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हमारे पास, ऐसी सिचुएशन में कोरोना को इतने हाई लेवल पे हम कैसे संभाल पाएंगे? तो लोगों को ये समझना चाहिए। और देखिए, ये सिर्फ हम लालच कर रहे हैं। अगर हम सिर्फ ये सोचें कि 21 दिन के अंदर जब कोरोना जा सकता है तो हम क्यों नहीं फॉलो कर लेते सारी चीज़ों को, सो दैट जितना जल्दी जाएं। अभी ये हम लालच कर रहे हैं जिसकी वजह से हम ही भुगतना पड़ रहा है कि ज़्यादा दिन तक इसकी ड्यूरेशन जो है भारत में बढ़ती चली जा रही है। सिर्फ मात्र 21 दिनों की बात है। सरकार ने जो लॉकडाउन लगाया था, अगर उसके नियमों का पालन ठीक से किया जाता, देखिए समझने वाली बात है, जितना जल्द से जल्द हम चीज़ों को फॉलो करेंगे उतना जल्द ये जाएगा, और उतना जल्द, जितने जल्द जाएगा 20-25 दिनों में चला जाएगा तो हमें ही फ़ायदा है, हम ही घूम सकेंगे। अब न्यूजीलैंड के अंदर देखिए आप, और अन्य देशों के अंदर देखिए, जिन देशों में कोरोना ख़त्म हो चुका है, वो लोग बिना मास्क लगाए घूम रहे हैं, बिना वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो उन लोगों के वहाँ से डर ख़त्म हो चुका है, वो बिल्कुल फ्रीली अपनी लाइफ जी रहे हैं। तो क्या हम नहीं चाहते हैं? हम कब तक मास्क लगाएंगे, हम कब तक चीज़ों से घिरे रहेंगे, डर से घिरे रहेंगे, और कब तक अपने बीच से अपने लोगों को जाते हुए देखते रहेंगे? तो हमें ये समझना है कि जितना जल्द से जल्द अगर हम ही संभल जाएं तो बहुत जल्दी ये चला जाएगा, और फिर बाद में जितने हमें मज़े करने हैं हम कर सकते हैं। मेन बात है हमारी खुद की सुरक्षा है इसमें, और हमारे परिवारजनों की सुरक्षा है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से ये जो सिस्टम है ये वर्क करता है। तो मैं चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जो वीडियो है इसको प्लीज़ पहुँचाइए, शेयर कीजिए व्हाट्सएप और फेसबुक के ज़रिए, सो दैट जितना जल्दी हो सके ये वायरस जो है इसको छोड़ के जाना पड़े हमारे इंडिया को। तो चलिए, अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।